बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं राय कोड 786। आज हम एक नहायत हसास मगर इंतहाई अहम समाजी और दीनी मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत से घरों में खामोशी से मसाइल पैदा करता है। और वो ये है कि अगर कभी बीवी किसी वजह से शौहर की ख्वाहिश पूरी ना कर सके तो इस मौके पर शौहर का रवैया क्या होना चाहिए। ये बात समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अज़दवाजी ज़िंदगी सिर्फ हुकूक का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी, सब्र, मोहब्बत और हिकमत का भी तकाजा करती है। एक वाक़े के जरिए इस बात को समझते हैं। फहद और आयशा एक आम से मियाँ बीवी हैं जिनकी शादी को कई साल हो चुके हैं। एक रात फहद दिन भर की थकन के बाद बीवी से क़ुर्बत की ख्वाहिश का इजहार करता है, मगर आयशा शदीद थकन और ज़हनी दबाव की वजह से उस वक्त खुद को तैयार महसूस नहीं करती और नरमी से इनकार कर देती है। इस इनकार पर फहद के दिल में गुस्सा और उलझन पैदा होती है। उसके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद उसका हक नज़रअंदाज किया जा रहा है। यही वो लम्हा होता है जहाँ अक्सर रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ मर्द गुस्से का इजहार करते हैं और कुछ खामोशी इख्तियार करके दिल में फासले बढ़ा लेते हैं। हालांकि इस्लाम हमें इस मौके पर बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता दिखाता है। इस्लाम ये नहीं सिखाता कि शौहर ज़बरदस्ती करे, बल्कि ये सिखाता है कि वो अपनी बीवी के हाल को समझे, उसके जज्बात को महसूस करे और हिकमत से काम ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी पर दबाव नहीं डाला, बल्कि हमेशा नरमी, मोहब्बत और समझबूझ का मुजाहरा फरमाया। हदीस का मफहूम है कि जब शौहर बीवी के करीब हो तो जल्दी ना करे, यानी उसकी कैफियत और जज्बात का लिहाज रखे। फहद ने भी कुछ देर बाद अपने गुस्से पर काबू पाया और अगले दिन आयशा से प्यार और एहतराम के साथ बात की। इस गुफ्तगू में उसे मालूम हुआ कि मसला सिर्फ जिस्मानी थकन का नहीं बल्कि ज़हनी बोझ का भी था। दिन भर के काम, बच्चों की जिम्मेदारी और घर के माहौल ने आयशा को अंदर से थका दिया था। वो ये महसूस कर रही थी कि उसकी बात सुनी नहीं जा रही, उसके एहसासात को नज़रअंदाज किया जा रहा था। यहाँ फहद को यह सबक मिला कि औरत सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि एक मुकम्मल एहसास है, और एहसास को हुक्म या दबाव से नहीं बल्कि मोहब्बत और तवज्जो से जीता जाता है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि शौहर अपनी बीवी के दिन भर के हालात, उसकी थकन और उसके दिल की कैफियत को समझे, क्योंकि जब औरत को ये एहसास हो कि उसका शौहर उसकी इज्जत करता है, उसके जज्बात की कदर करता है, तो वो खुद दिल से क़ुर्बत के लिए आमादा होती है। कुरान हमें बताता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए सुकून का जरिया है, और सुकून ज़बरदस्ती से नहीं बल्कि बाहमी समझबूझ से पैदा होता है। इसीलिए अज़दवाजी ज़िंदगी में असल कामयाबी हुकूक गिनवाने में नहीं बल्कि ताल्लुक़ को मजबूत बनाने में है। आखिर में एक मसनून दुआ भी याद रखें, अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिना वस्रिफ़ अन्ना शैतान। तर्जुमा, ए अल्लाह, हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा और हमें शैतान के वसवसों से बचाओ। याद रखें, सब्र, मोहब्बत और गुफ्तगू वो कुंजियां हैं जो बंद दिलों को भी खोल देती हैं। अगर ये बातें आपको फ़ायदेमंद लगीं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राय कोड 786 को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक मजीद ऐसी इस्लाही और बामकसद बातें पहुँचाते रहें। अल्लाह ताला हम सबके घरों में सुकून, मोहब्बत और रहमत अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।